इन एलएचबी के पीछे वाली पहाड़ी पर है अजमेर के प्रसिद्ध नारेली के जैन मंदिर, जो अपोजिट साइड में है। तो 12,182 जीत चुकी है 14,702 से। 14,702 फिलहाल निकल जाएगी रिंगस वाले रूट पर लेफ्ट साइड की तरफ, और हम जाएंगे जयपुर की तरफ। सामने पहाड़ पर लाइटिंग दिख रही है, यह है चौथ माता का मंदिर। तो हमारी ट्रेन फिलहाल निकल रही है जयपुर मेट्रो के ब्रिज के नीचे से। तो ये वही कर्व है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, यहाँ से पूरी ट्रेन देखने को मिल जाती है। सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, हमें अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और सामने खड़ी हुई है 12,182 दयोदय एक्सप्रेस। दिन है 12 अप्रैल का और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। तो गाइज इस दयोदय एक्सप्रेस में वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है वलसाड़ लोकोमोटिव शेड का, और ट्रेन वेट कर रही है 3:20 पर इसके डिपार्चर होने का। और इस ट्रेन में बैठकर आज हम ट्रैवल करेंगे अजमेर जंक्शन से कोटा जंक्शन के लिए। तो लोकोमोटिव के साथ आपको वापस से व्यू दिखाता हूँ पूरी ट्रेन का। यह प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी हुई है। तो गाइज इसी के साथ दयोदय एक्सप्रेस डिपार्चर कर रही है अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। ये लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो एलएचबी की ट्रेन दिख रही है, ये है 19,269 पोरबंदर मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस, जो 3.5 घंटे लेट अजमेर जंक्शन पहुंची है। इसका 11:45 पर पहुंचने का टाइम है सुबह, और अभी ये 3:21 पर पहुंची है। तो अजमेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद अब बारी है राइट साइड के कर्व की। तो ये वही कर्व है जिसका व्यू लेने के लिए हम इस ट्रेन में आज अजमेर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो मोस्ट अवेटेड कर्व की अब शुरुआत होने जा रही है, और ट्रेन कर्व होना स्टार्ट हो गई है राइट साइड की तरफ। तो अजमेर जंक्शन से निकलने के बाद आप लोग एंजॉय कीजिए ट्रेन के कर्व को। तो गाइस जब तक कर्व ख़त्म नहीं हो जाता, ट्रेन इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी। तो कर्व के साथ साथ राइट साइड में देखिए, ऐसा लग रहा है कोचेस का मेला लगा हुआ है। पीछे की साइड में येलो आईसीएफ, इधर रेड एलएचबी रखा हुआ है, और आगे डबल डेकर एक्सप्रेस का आपको कोच नज़र आ रहा होगा। डबल डेकर हालांकि इस रूट पे तो चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी कोच यहाँ रखा हुआ है। और उसी के आगे कैंपिंग कोच रखा गया है ट्रैक मशीन स्टाफ के लिए। और अब लोकोमोटिव की बारी। ये WDP 4D दिख रहा होगा आपको, नया नया पेंट किया हुआ है, और उसके पीछे वेब 7। तो अब लोकोमोटिव देखने के लिए मिलेंगे। तो कर्व के साथ साथ आपको लोकोमोटिव और कोचेस भी देखने को मिल रहे थे। तो गाइस ये राइट साइड में वेब 7 लोकोमोटिव है वडोदरा लोकोमोटिव शेड का। तो गैस ये वही कर्व है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, मोस्ट अवेटेड कर्व आफ्टर अजमेर जंक्शन। ये राइट साइड में पेंटोग्राफ ऊपर करके भगत की कोठी लोकोमोटिव शेड का वेब 7 खड़ा हुआ है। आपको बैक साइड से भी व्यू दिखाता हूँ। ये देखो पीछे से ट्रेन कर्व करती हुई दयोदय एक्सप्रेस। हम S4 कोच में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको ट्रेन का लगभग बीच से वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ एज ए रेल फैन अजमेर जंक्शन से ट्रैवल करने का एक ही सुकून है, ये व्यू देखना। ये व्यू देखने से अजमेर जंक्शन की जर्नी सफल मानी जाती है। वैसे गाइज़ हम इस ट्रेन में फुलेरा जंक्शन से भी बैठकर कोटा जंक्शन की ट्रिप कर सकते थे, लेकिन ये व्यू लेने के लिए ही हमने अजमेर जंक्शन से टिकट बुक किया है, और आप लोगों को ये व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये अजमेर जंक्शन से मदार जंक्शन के बीच में 6 किलोमीटर का कर्व बना हुआ है। तो लगातार 6 किलोमीटर का कर्व इंडियन रेलवेज़ में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ये देखो पीछे से ट्रेन पूरी कर्व करती हुई।
तो अब जाके फाइनली कर्व ख़त्म हो रहा है और अब ट्रेन अपनी स्पीड खींचेगी। तो गाइज राइट साइड से आपको जो लाइन आती हुई नज़र आ रही है ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइंस, जो हमारे साथ अब चलेगी अजमेर जंक्शन से फुलेरा जंक्शन तक साथ साथ में। हालांकि इसका डायरेक्टली हमारे ट्रैक से कोई लिंक नहीं है, पर फिर भी ये फुलेरा जंक्शन तक हमारी ट्रेन के साथ साथ चलेगा। तो गाइस सामने है मदार जंक्शन का रेलवे स्टेशन, जिसको हमारी ट्रेन अब स्किप करने जा रही है थोड़ी देर में। तो गाइस एलएचबी कोचेज़ के पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये है अजमेर के प्रसिद्ध नारेली के जैन मंदिर। हालांकि इनका एंट्रेंस गेट बैक साइड में है, मतलब इधर से इनका एंट्रेंस नहीं है। तो जो अजमेर का बाईपास निकल रहा है उसी बाईपास पर ये मंदिर बने हुए हैं। बहुत शानदार आर्किटेक्चर है। जब भी आप अजमेर आओ तो ज़रूर यहाँ विज़िट करना। तो गाइस ये राजस्थान की मध्य अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो हमारे साथ साथ चल रही है। ये ज़्यादा दूर तक हमारे साथ नहीं चलेगी, किशनगढ़ से ये अलग होने लग जाएगी। तो गैस इधर से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से डबल मंजिल की मालगाड़ी निकल रही है। और ये आगे की तरफ है WDFC का न्यू किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। तो गाइस ट्रेन बढ़ रही है लूप लाइन की तरफ, क्योंकि आ रहा है दयोदय एक्सप्रेस का पहला स्टॉपेज और ये है रेलवे स्टेशन किशनगढ़। तो गैस जब भी किशनगढ़ को देखते हैं तो हमें आदरणीय जयनारायण व्यास जी की याद जरूर नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने यहीं से चुनाव जीतकर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। और अब भागीरथ चौधरी और विकास चौधरी का क्षेत्र है किशनगढ़, तो दोनों का बहुत बड़ा दबदबा है राजस्थान की राजनीति और केंद्र की राजनीति में। तो गैस 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद 3:48 पर दयोदय एक्सप्रेस डिपार्चर कर रही है किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से। तो गैस किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद अब ट्रेन किशनगढ़ सिटी के एकदम बीचों बीच से निकलेगी, तो उसका भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो गैस किशनगढ़ सिटी के बीच में से अब हमारी ट्रेन निकल रही है और ऊपर ये मदनगंज की पुलियाँ हैं और सामने WDFC पर एक और ट्रेन आ रही है।
ये 2 मंजिल की मालगाड़ी और वैगनर इसमें लगा हुआ था आगे की तरफ। तो गैस देवोदय एक्सप्रेस अब स्किप करने जा रही है नरेना रेलवे स्टेशन को। ये नरेना राजस्थान में दादू दयाल संप्रदाय की पीठ के रूप में स्थापित है। संत दादू दयाल का यहाँ से बहुत गहरा संबंध रहा था। तो ये वही नरेना है। यहाँ साल में एक बार मेला ज़रूर लगता है। तो गाइस अब ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीरे हो गई है क्योंकि ट्रेन बढ़ रही है इसके दूसरे स्टॉपेज की तरफ। तो राइट साइड का कर्व कंप्लीट करने के बाद हमें नज़र आएगा रेलवे स्टेशन फुलेरा जंक्शन, जो देवोदय एक्सप्रेस का दूसरा स्टॉपेज है किशनगढ़ के बाद में। और लेफ़्ट साइड में आपको नज़र आने वाली है जयपुर जोधपुर लाइन, जो आपको अब दिखने भी लग गई होगी। ये जयपुर जोधपुर लाइन है, यहीं से ये अलग होती है और सांभर झील के बीच में से होकर ये निकल जाती है कुचामन मकराना के रास्ते मेड़ता की तरफ। तो गैस फुलेरा जंक्शन से निकलने के बाद 14,702 और 12,182 की रेस चल रही है। अब देखो कौन जीतता है। तो 14,702 से हमारी ट्रेन धीरे धीरे आगे निकल रही है। ये 14,702 अमरपुर अरावली एक्सप्रेस है जो बांद्रा टर्मिनस से श्रीगंगानगर जाती है। तो इसका रूट तो वैसे जयपुर होके है, लेकिन फ़िलहाल डाइवर्जन पर है, इसलिए ये रिंगस के रास्ते श्रीगंगानगर जाएगी। तो 12,182 रेस जीत चुकी है और अब ये 14,702 लेफ़्ट साइड में निकल जाएगी रिंगस के रास्ते श्रीगंगानगर की तरफ और हम सीधे जाएंगे जयपुर की तरफ।
तो 130 kmph की स्पीड से ट्रेन स्किप कर रही है असलपुर जोबनेर रेलवे स्टेशन को। तो ट्रेन धीरे धीरे पहुंच रही है जयपुर जंक्शन की तरफ, और उससे पहले हमें मिलेगा जयपुर का अमानी शाह नाला, जो वसुंधरा राज्य का ड्रीम प्रोजेक्ट था एज ए द्रव्यवती रिवर फ्रंट। इसलिए इसको रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित भी किया गया था, लेकिन राजस्थान में गवर्नमेंट बदलने की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया। तो फाइनली 12:182 पहुंच चुकी है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ इसके 10 मिनट का स्टॉपेज है। तो गाइस 10 मिनट का स्टॉपेज कवर करने के बाद में दयोदय एक्सप्रेस डिपार्चर हो रही है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब ये राइट साइड में कर्व करेगी और तब आपको दिखेगी मेट्रो की लाइन जो ऊपर से जा रही है। तो जयपुर जंक्शन से दयोदय एक्सप्रेस बहुत हैवी रश के साथ डिपार्चर हुई है, और जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से मैंने दयोदय एक्सप्रेस पे हमेशा ऐसे ही रश देखा है। तो क्या थर्ड एसी और क्या स्लीपर, क्या जनरल कोचेज़, सब कोचेज़ की हालत एक जैसी हो जाती है फ़िलहाल इस ट्रेन में। तो गाइस दयोदय एक्सप्रेस निकल रही है जयपुर मेट्रो के ब्रिज के नीचे से होकर। तो सामने है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, जो जयपुर का ही सब स्टेशन है। तो 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन डिपार्चर हो रही है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से। ये दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से सवाई माधोपुर की लाइन अलग होने के बाद पहला स्टेशन आता है, और गांधीनगर जयपुर दौसा बांदीकुई वाली लाइन है उस पर पहला स्टेशन आता है। तो दुर्गापुरा जयपुर का सब स्टेशन तो है, लेकिन सवाई माधोपुर लाइन का पहला स्टेशन भी है।
तो गाइस जिस समय जयपुर सवाई माधोपुर लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है, इसलिए सभी स्टेशनों पर सेकेंडरी प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसलिए आपको इस रूट पर जितने भी स्टेशन आगे मिलेंगे, उन पर सब पर सेकेंडरी प्लेटफॉर्म का या तो काम चलता हुआ मिलेगा या रिनोवेशन चलता हुआ मिलेगा। तो ये रेलवे स्टेशन था शोदासपुरा पदमपुरा, जो सांगानेर रेलवे स्टेशन के बाद ही अगला स्टेशन आता है। यहाँ भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 का काम चल रहा है। तो गैस ट्रेन बढ़ रही है लूप लाइन की तरफ, क्योंकि सामने आ रहा है रेलवे स्टेशन बनस्थली निवाई। तो दुर्गापुरा से निकलने के बाद इस ट्रेन का ये स्टॉपेज है। तो गैस ये है बनस्थली निवाई। यहाँ लड़कियों की बहुत बड़ी कॉलेज बनस्थली विद्यापीठ के नाम से स्थापित है, जो हीरालाल शास्त्री और उनकी वाइफ रत्नाजी शास्त्री ने बनाई थी। 1935 में उसका निर्माण हुआ था। तो फिलहाल लड़कियों की यहाँ सबसे बड़ी कॉलेज है राजस्थान में। तो कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन डिपार्चर हो रही है बनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन से। वैसे गाइस बनस्थली निवाई का जो शहर बना हुआ है निवाई के नाम से, वो इससे थोड़ा आगे की तरफ बना हुआ है। मतलब स्टेशन थोड़ा पहले ही आ जाता है और बहुत खूबसूरत शहर है निवाई। एक पहाड़ के नीचे बना हुआ शहर है और बहुत प्यारा व्यू आता है वहाँ से। तो इसी के साथ सनसेट हो चुका है और सामने जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, ये वही पहाड़ियाँ हैं जिसके नीचे बनस्थली निवाई शहर बना हुआ है। इसलिए दूर से ही पता चल जाता है कि बनस्थली निवाई आने वाला है। तो गैस देवदा एक्सप्रेस क्रॉस करने जा रही है बनास नदी को। कि बनास नदी ईसरदा और चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में आती है। तो ये है बनास नदी, जिसे राजस्थान में वन की आशा के नाम से जाना जाता है। तो गाइस देवदा एक्सप्रेस पहुंच रही है अब चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बता रखा है कि राजस्थान में चौथ माता का सबसे बड़ा मंदिर इसी शहर में स्थित है और चौथ माता के नाम पर ही इसी शहर का नाम चौथ का बरवाड़ा रखा गया है। तो यहाँ से डिपार्चर हो रहा है ट्रेन का और आगे मैं चौथ माता के दर्शन भी आपको करवाऊंगा। तो गाइस ये देखिए, जो पहाड़ी पर आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, ये है राजस्थान का सबसे बड़ा चौथ माता का मंदिर। और उसी के नीचे लेफ्ट साइड में आपको फोर्ट की शेप में एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। तो ये एक रॉयल होटल है और इसी होटल में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हुई थी। और ये शहर है चौथ का बरवाड़ा।
तो गाइस 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव का दिन और फुल मून के साथ ट्रेन बढ़ रही है लटिया नाला से होकर सवाई माधोपुर जंक्शन की तरफ। तो 12:182 दयोदय एक्सप्रेस पहुंच रही है सवाई माधोपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ इसका लोको रिवर्सल होगा, इसलिए यहाँ इसके स्टॉपेज का टाइम है 20 मिनट का। तो 20 मिनट ट्रेन यहाँ रुकने के बाद में वापस बैक साइड चली जाएगी कोटा की तरफ। तो गाइज़ ये है सवाई माधोपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिस पर हमारी ट्रेन पहुंच रही है। लेकिन फ़िलहाल सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बाकी और कोई ट्रेनें नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आगे की तरफ एक ICF कोच की ट्रेन खड़ी हुई है, इसके अलावा कोई और ट्रेन नहीं है। लेकिन इस 20 मिनट के स्टॉपेज के ड्यूरेशन में कई सारी ट्रेनें यहाँ पे आएगी, उनके मैं वीडियोस तो बनाऊंगा लेकिन पोर्ट्रेट मोड में बनाऊंगा। तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे व्यूज़ आज की जर्नी के पोर्ट्रेट मोड में लिए हैं और आगे भी सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में कुछ व्यूज़ पोर्ट्रेट मोड में लेने हैं। तो मैं इन सभी पोर्ट्रेट व्यूज़ को आखिर में एक साथ अटैच करके जोड़ दूँगा, तो वो वीडियो के आखिर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वही ICF कोच की ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये खड़ी हुई है हमारी अजमेर जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस, और इसी कोच में बैठकर हम व्लॉग बना रहे थे। तो 20 मिनट के स्टॉपेज के बाद और लोको रिवर्सल के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर हो रही है सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास ही आज हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसका वीडियो मैंने बना लिया है, तो वो आखिर में मैं जोड़ दूंगा, तो वो आखिर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ट्रेन निकल रही है सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो गाइस सवाई माधोपुर से कोटा जंक्शन की जर्नी के बीच में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था तो कुछ नज़र भी नहीं आता। तो इस ट्रेन के सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में 2 ही स्टॉपेज थे, इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी और लाखेरी। तो इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी का व्यू मैंने पोर्ट्रेट व्यू में लिया हुआ है, तो वो वीडियो के आखिर में मैं लगा दूंगा। तो फिलहाल जो आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, ये लाइटिंग है हमारे प्यारे शहर कोटा की। तो इसी के साथ दयोदय एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो कोटा से जयपुर की अप डाउन ट्रेन होने के कारण इसे कोटा जंक्शन लाया जाता है, मतलब इसे सोगरिया के रास्ते नहीं ले जाया जाता। तो फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, और अब यहाँ से लोको रिवर्सल के बाद में ये ट्रेन 12 के रास्ते निकल जाएगी जबलपुर के लिए। तो ये थी हमारी दयोदय एक्सप्रेस, जिसका लोको रिवर्सल हो चुका है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कुछ वीडियोज़ में पोर्ट्रेट व्यू में डालूंगा, तो आप पोर्ट्रेट व्यू वाले वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस सामने WDP 4D लोकोमोटिव द्वारा हमें ग्रीन फ्लैग दिखाया जा रहा है, और ये ट्रेन है अजमेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, जो फिलहाल अजमेर जंक्शन की तरफ जा रही है। तो गैस ये बहुत अच्छा काम हो गया। दयोदय एक्सप्रेस और अमरपुर अरावली एक्सप्रेस को एक साथ ग्रीन सिग्नल दिया गया है फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मतलब ये है कि आगे चलकर दोनों ट्रेनों की पैरेलल रेस होने वाली है। तो फिलहाल तो अमरपुर अरावली एक्सप्रेस दूर है, लेकिन ये पेड़ों के ख़त्म होने के बाद में ये दोनों ट्रेनें एक साथ आपको नज़र आएगी। तो आ चुकी है 14,702 और 12,182 एक दूसरे के पास में पैरेलल रेस के लिए। हालांकि ये रेस कुछ देर के लिए ही होगी, क्योंकि ये ट्रेन रिंगस के रास्ते लेफ़्ट साइड में कर्व करके आगे की तरफ निकल जाएगी।
तो बहुत ज़्यादा हैवी रश वेट कर रहा है दयोदय एक्सप्रेस का जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो फिलहाल हमें वनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन पर और सामने वैग 9 लोकोमोटिव के साथ आ रही है 19722 बयाना जयपुर एक्सप्रेस। यह वैग 9 कहीं पर भी किसी भी ट्रेन में मर्जी पड़े जहाँ लगा दिया जाता है। तो फिलहाल ये वैग 9 HC बयाना जयपुर एक्सप्रेस को लाते हुए वनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन पर। तो ये सवाई माधोपुर जंक्शन के पास निकलती है हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है वैप 7 लोकोमोटिव के साथ 22981 कोटा श्री गंगानगर एक्सप्रेस। तो लोको पायलट साहब इनकरेज करके गए हैं। तो ये कोटा श्री गंगानगर एक्सप्रेस कोटा से शाम को 5:40 पर रवाना होती है। कोटा से जयपुर की शाम की अप डाउन ट्रेन है। तो 12:182 दयोदय एक्सप्रेस डिपार्चर कर रही है सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो दयोदय एक्सप्रेस पहुंच रही है इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर। तो सामने है चंबल नदी, कोटा की लाइफलाइन। तो दयोदय एक्सप्रेस पहुंच रही है कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
तो कोटा की धरती पर कदम रखने के साथ ही हमारी आज की ट्रिप अजमेर जंक्शन से कोटा जंक्शन की कंप्लीट होती है।